एक रीज़न तो ये है कि सिस्टम में अगर प्रेशर नहीं होगा, गैस नहीं हो, मतलब गैस नहीं होगा, तो भी आपका एसी काम नहीं करेगा। ठीक है, किसी वजह से ये सिस्टम लीकेज हो जाए, यहाँ कहीं से भी लीकेज हो जाए, ये पाइप में कहीं से लीकेज हो जाए, एक्सपेंशन वाल के पास लीकेज हो जाए, या रिजर्वायर के पास लीकेज हो जाए, या कंडेंसर के पास लीकेज हो जाए, या कूलिंग कॉइल के पास लीकेज हो जाए, कहीं भी, मतलब कहीं भी अगर ये सिस्टम में कहीं पे भी गैस लीकेज हो गया और धीरे धीरे चलते चलते कई बार होता है कि कंप्रेसर से भी लीकेज हो जाता है, तो ये सिस्टम में कहीं पे भी अगर गैस लीकेज हो गया और चलते चलते गैस ख़त्म हो गया तो आपकी एसी बंद हो जाएगी, काम नहीं करेगा, कूलिंग काम नहीं करेगा। तो एक रीज़न तो ये है दोस्तों कि अगर सिस्टम में गैस अगर नहीं होगा तो आपकी एसी काम नहीं करेगी। आपको चेक करना होगा कि सिस्टम कहीं से लीक है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले चेक कराना होगा या करना होगा कि सिस्टम में कहीं लीकेज है या नहीं है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपने चेक करा लिया है, गैस भी परफेक्ट है, कई बार आप गैस को कैसे चेक करेंगे, गैस एसी सिस्टम में है या नहीं है? सिंपल है, आप मशीन लगा के चेक कर सकते हैं अगर आपके पास होगी, लेकिन नॉर्मली वर्कशॉप में होती है, कोई भी अच्छे डीलरशिप या वर्कशॉप गैरेज में एसी की मशीन होती है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि एसी सिस्टम में गैस है या नहीं है। लेकिन कोई अच्छा मैकेनिक होगा, जो अच्छा स्किल एसी टेक्नीशियन होगा, तो यहाँ से वॉल को प्रेस करके भी बता सकता है कि सिस्टम में गैस है या नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो गैस है ना वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। लो प्रेशर पे अगर आप क्लिक यहाँ पे दबाएंगे तो लो प्रेशर में गैस बाहर आएगा। अगर गैस नहीं होगा तो सिर्फ हवा आएगी, क्योंकि खाली हवा आएगी, गैस नहीं आएगा, तो समझ जाना है कि गैस नहीं है सिस्टम में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही एक पहली वजह जिसकी वजह से अपने एसी काम नहीं करता है, वो ये कि सिस्टम में कहीं भी लीकेज होगा तो आपका एसी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी वजह यह है दोस्तों, अगर आपका इंजन टेम्परेचर 98 डिग्री से अबव जा रहा है, 99 या 100 या 102, तो भी ईसीएम क्या करेगा, ये सिस्टम को ऑन ही नहीं करेगा। क्यों? इंजन पे लोड बढ़ गया है, इंजन ऐसे ही गर्म हो रही है, तो और इसके ऊपर लोड डाल के क्या होगा, क्योंकि ये जो कंप्रेसर आपका चल रहा होता है ना, ये बेल्ट पे चल रहा होता है, इसका जो लोड है ये बेल्ट पे होता है, इंजन कैंकशाफ्ट पुली के ऊपर इसका लोड होता है। तो अगर ये एसी ऑन रहेगी तो इंजन ओवरहीट और ज़्यादा होगा, तो ईसीएम क्या करता है, इन पूरे सिस्टम को बंद कर देता है, एसी को बंद ही कर देता है। तो अगर एसी, अगर आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है तो एसी आपका काम नहीं करेगा। तो ये एक दूसरा रीज़न है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन अगर ओवरहीट हो रहा है तो एसी आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर दोस्तों एक रीज़न हो सकता है कि आपका ब्लोअर नहीं चालू है, फिर हो सकता है कि आपका कंडेंसर फेल हो, कंडेंसर का जो फ़ैन है वो कई बार होता है कि फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिससे कूलिंग का अपना जो कंडेंसर है वो ठंडा ही नहीं हो पाता है, जिससे जो गैस है वो ठंडी नहीं हो पाती है, जिससे अपना एसी काम नहीं करता है। मतलब जो सिस्टम है सारा वो तो काम कर रहा होता है, लेकिन गैस गर्म होने की वजह से आपको जो आप एसी ऑन भी कर रहे होते हैं ना, तभी भी वो गर्म ही हवा फेंक रहा होता है। इसका मतलब आपका हो सकता है कि कंडेंसर फैन भी ख़राब होगा। ठीक है, फिर चौथा रीज़न दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो आपका जो थर्मिस्टर है ना ये ख़राब हो जाए। कई बार होता है ये ख़राब होता है, तो क्या होता है मालूम है, ये कूलिंग कॉइल पूरा या तो बर्फ़ बन जाता है, आप एसी ऑन करोगे ना तो भों की आवाज़ तो आती है लेकिन हवा नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरा बर्फ़ जमा होता है, हवा इसके थ्रू पास ही नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा बर्फ़ जम गया होता है और आपका फ्लो आपको मिल नहीं रहा होता। इस कंडीशन में आपको लगता है कि यार एसी काम नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन एसी काम तो कर रहा होता है, लेकिन ओवर ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो कूलिंग कॉइल है वो उसके ऊपर बर्फ़ जम गई होती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो थर्मिस्टर है वो काम, मतलब ईसीएम को ये बता रहा है कि एसी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अब एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी होता है, थर्मिस्टर कई बार ये बताता है कि एसी ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा कूलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में ईसीएम क्या करेगा, एसी कंप्रेसर को ऑन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो एसी, इसका मतलब एसी आपकी काम नहीं कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि ये भी रीज़न है थर्मिस्टर आपका ख़राब हो, जिसकी वजह से आपका एसी
काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना मैनुअल एसी का सिस्टम। अगर आपकी गाड़ी में आपको ऐसा लग रहा है, अब आप पहचानेंगे कैसे कि एसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि आप गाड़ी जब बस चलाते जा रहे हैं, आप ऑन कर देते हैं और चल देते हैं, क्योंकि इमीडिएटली तो ठंडा होता नहीं है, 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे कैबिन ठंडा होने लगता है, जिससे हमको लगता है हाँ एसी चालू है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि एसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली दोस्तों जो कंप्रेसर आता है ना, यहाँ पे क्लच आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लच होता है। आप एसी ऑन करें तो ये एंगेज करना चाहिए। नॉर्मली ये तुरंत एसी ऑन ऑफ एंगेज कर देता है। कई बार होता है कि प्रेशर ऑलरेडी डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट भी ऑन ऑफ करता है क्या आपका जो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ जैसे ये सेंसर है ना, ये सेंसर अगर बताएगा ना सिस्टम में प्रेशर अच्छा खासा हो गया है जिससे एसी काम कर सकती है, तो ये सेंसर ईसीएम को बताता है जो सिस्टम में प्रेशर डेवलप हो गया, तो ईसीएम इसको कट ऑफ कर देता है, कंप्रेसर को काम नहीं करने देता। तो इस केस में आपको लगता है कि भाई कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है एसी ऑन करने के बाद में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो ये काम करता है। तो आपको जब भी आपको देखना है कि कंप्रेसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप गाड़ी चालू करके एसी का स्विच आप किसी को अंदर बिठा के देख सकते हो कि जो उसके ऊपर का जो क्लच है ना, वो टक टक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार अभी नॉर्मली मॉडर्न गाड़ियों में दोस्तों क्लच हटा दिया गया है, इसकी जगह पे एक स्विच आता है, स्विच नहीं कहूँगा दोस्तों, उसको कहते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल आता है। ठीक है, ये ही मतलब अभी जो कंप्रेसर है अपना कंटिन्यू चालू रहता है, कंटिन्यू ऑपरेट करता रहता है, भले ही वो प्रेशर डेवलप नहीं करता है। प्रेशर जैसे ही ये वॉल ऑपरेट करेगा ना, तो सिस्टम में प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। अगर ये वॉल ही ऑपरेट नहीं करेगा तो सिस्टम में प्रेशर डेवलप नहीं होता, लेकिन आपका कंप्रेसर कंटिन्यू ऑन रहता है, क्योंकि यहाँ से हटा दिया कनेक्शन। अब यहाँ से जो एक प्रेशर वॉल दिया होता है जो प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नॉर्मल गाड़ियों में अभी ये आ रहा है, जिससे कि थोड़ा पता करना मुश्किल होता है कि भाई कंप्रेसर चालू हो रहा है भी है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप जो केबिन के अंदर जो बटन दिया होता है उसके ऊपर लाइट भी आती है। कई बार होता है उसकी लाइट भी बंद हो जाती है, तो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही है कि आप कंप्रेसर ऑन देख सकते हो, या जो आपका कंडेंसर का जो फैन है ये घूम रहा है या नहीं देख सकते हो। बस ये दो तरीके हैं दोस्तों जिससे आपको पता लग सकता है। दो, या जो केबिन के अंदर जो एक लाइट है ना ऑन ऑफ के ऊपर, वहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑन एसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि एसी आपका ऑन हो रहा भी है या नहीं है, या गैस कम है, इससे आपको पता चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही वो दोस्तों बात मैनुअल एसी की। अब चलते हैं ऑटोमेटिक एसी के ऊपर। Yeah, you know his name, he's the automotive king. Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game. From the mechanics to the parts, he's got the whole thing. He's got the swag, the knowledge, he's the real deal. Malik Sheikh, the master of the automotive